इतना खून बहा कश्मीर में कि कश्मीरी चाय भी गुलाबी हो गई। बात गहरी है, सोचिएगा इस बारे में और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि वो लोग जो कीटो डाइट या दूध से एलर्जी की वजह से दूध वाली चाय नहीं पी सकते, वो भी ये चाय एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, कश्मीरी चाय का ना सबसे पहले कहवा बनता है, वो हम पहले बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें दूध कैसे डालना है। इसके लिए हमें 3 कप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी चाहिए। ये मेरे पास 2 कप जो है जग के अंदर है और 1 कप मैंने अलहदा रखा है। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ये बिल्कुल गर्म नहीं है। ये पानी आपने एक बड़े से सॉसपैन में डाल लेना, क्योंकि जब फेंटेंगे ना तो ना इसके छींटे गिरेंगे अगर छोटा बर्तन लेंगे तो। ये जो 3 कप पानी है, इसके अंदर हमने 3 चमचे भर के पिंक टी के डालने। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए 20 अदद छोटी इलायची, तकरीबन 5 लौंग, 5 बादियान के फूल और 1 इंच जो है दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम मसाले हम साबुत लेंगे और ये जो सारे मसाले हैं ना, ये बजाते खुद एंटीऑक्सीडेंट रिच है और इनकी अपनी न्यूट्रिशनल हेल्थ वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये तमाम चीज़ें आपने बग़ैर चूल्हा जलाए अपना नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर जो है ये डाल देनी है। एक दफ़ा डाल के फिर आपने अपना चूल्हा जो है ये ऑन करना है और इसको अब आपने ढक देना है। ये लेवल आप देख लें पानी का कितना है, इसको हमने आधा करना है। ये मुझे ना तकरीबन 15 मिनट लगे थे ये कहवे को आधा करने में। अब ये जो हमारे पास 2 कप गरम गरम कहवा रह गया ना, इसके अंदर हमने ठंडा यख पानी डालना है 2 कप, ठीक है। ये मैंने फ्रीज़र के अंदर ना ये पानी रखा हुआ था और ये 2 कप पानी मैं इस जग के अंदर डाल के साइड पे रख दूंगी। और सबसे पहले ये जो गरम गरम कहवा है इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं बेकिंग सोडा डालूंगी और ½ टीस्पून नमक डालूंगी। ये देखें ये ना उबल के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब इसके अंदर तकरीबन आपने जो 1 कप आपका ठंडा पानी है ना वो डाल देना है और साथ ही आपने इसको ऐसे करके ना इस तरह फेंटना शुरू कर देना है। ये जितना फेंटेंगे ना इसका कलर जो है ये आता जाएगा और ये तकरीबन आपने 15-20 मिनट फेंटना है ताकि इसका कलर जो है वो निकलता है। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी आपने ऐड करना है, जल्दी जल्दी ऐड नहीं करना। ये जो पिंक टी होती है ना, ये पिंक इसलिए होती है, हालांकि ये ग्रीन टी की तरह के पत्ते ग्रीन ही होते हैं, लेकिन जब आप मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो ये पिंक कलर का कंपाउंड बन जाता है और ये जैसे जैसे आप फेंटते जाते हैं ना और ठंडा पानी ऐड करते हैं तो ये जो पिंक कलर ये निखर निखर के निकलता आता है और इस तरह ये जो आपकी चाय का कलर है ये पिंक हो जाता है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा जो है वो कलर निकलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी ऐड करना है और ये आप देख सकते हैं कि ये कहवा बन गया। आप चाहें तो अभी इसके अंदर दूध डाल दें और चाहें तो ये कहवा जो है अपने एक अलहदा कंटेनर या जग के अंदर आप डाल के फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और जब भी आपने चाय बनानी हो तब आप इसके अंदर अपना दूध डाल सकते हैं। अब अगर तो आप कीटो डाइट नहीं कर रहे तो नॉर्मल दूध लें, उसको उबाल लें और उसी तरह आप आधा कप जो है उबलता हुआ दूध डालें। मैं इस वक्त खशखाश का दूध यूज़ कर रही हूँ। खशखाश का दूध लो कार्ब होता है, डेयरी फ्री होता है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो भी ले सकते हैं और खशखाश के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप रिसर्च लिंक्स तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपने खशखाश के दूध की रेसिपी देखनी है ना तो गूगल के ऊपर लिखें पॉपी सीड मिल्क डॉक्टर अस्मा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। इस दूध के अंदर आपने अपना आधा कप कहवा जो आपने आधा घंटा लगा के बनाया वो आपने डाल देना। आप देख सकते हैं कितने मज़े का खूबसूरत रंग जो है ये आ गया। इधर हमारे यहाँ लाहौर पंजाब में नॉर्मली शादियों के ऊपर इसके अंदर चीनी या गुड़ डाल के और ऊपर बादाम पिस्ते डाल के पेश किया जाता है। लेकिन ये कि अगर आप वेट लॉस के लिए करना चाह रहे हैं ना तो ये नमकीन पिए, बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।